चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सभी के सामने आ चुके हैं। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि बसपा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कोई सियासी चमत्कार नहीं दिखा पाई है। साल 2018 के चुनाव की अपेक्षा इस बार राज्यों में बसपा की सीटें तो कम हुई ही हैं, साथ ही उनका वोट प्रतिशत भी काफी गिरा है कि खुद मायावती ने चारों ही राज्यों में खुद प्रमुख किरदार निभाते हुए चुनाव प्रचार किया था। यही नहीं, दलित वोटरों को रिझाने के लिए बसपा ने यूपी में सरकार में रहते खुद के कराए कामों को भी वोटरों के सामने रखा था, लेकिन वोटरों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इस बार राजस्थान में बसपा ने केवल 2 ही सीटें जीती हैं, जबकि पिछले चुनाव में बसपा को राजस्थान में 6 सीटें मिली थीं। बसपा के लिए बस संतोष करने वाली बात यह है कि यूपी में मूल जनाधार होने के बाद भी वह यूपी विधानसभा चुनाव में केवल 1 ही सीट जीत सकी थी, जबकि राजस्थान में उसे 2 सीटें मिली हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रदर्शन किया था। राजस्थान में बसपा 190 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटों पर जीती थी। तब बसपा को करीब 4% वोट मिले थे। कांग्रेस की सरकार बनने पर बसपा ने उसे बाहर से समर्थन भी दिया था, लेकिन सभी विधायक टूटकर चले गए। मायावती को पूरे 5 साल यह मलाल रहा कि समर्थन देने के बाद भी कांग्रेस ने उसके सभी विधायकों को तोड़ लिया। इस बार मायावती राजस्थान में अपने दम पर चुनाव लड़ी और 199 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस बार सरकार बनने पर बसपा का इरादा सरकार में शामिल होने का था, लेकिन 2 ही सीटें मिलने से बसपा का सपना चकनाचूर हो गया। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी बसपा की वोटिंग प्रतिशत का नुकसान हुआ है। दूसरे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो बसपा को यहाँ करारा झटका लगा है। बसपा यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर करीब 178 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, एमपी बसपा को मात्र 3% वोट ही मिल सके, जबकि साल 2018 के चुनाव में बसपा को एमपी में 2 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत भी लगभग 5% के आसपास रहा था। छत्तीसगढ़ में गठबंधन के तहत बसपा 53 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी सीटें हार गई। पिछले चुनाव में बसपा ने छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें जीती थीं और वोटिंग प्रतिशत 3% के करीब रहा था। इस बार छत्तीसगढ़ में भी बसपा के वोटर घटे हैं। वहीं बसपा को तेलंगाना में भी कोई सफलता नहीं मिली है। मायावती ने इन राज्यों में चुनावी अभियान की कमान अपने भतीजे आकाश के साथ ही समधी अशोक सिद्धार्थ को सौंपी थी। उन्होंने वहां महीनों तक कैंप करके कई पदयात्राएं भी निकाली और खुद मायावती ने भी इन सभी राज्यों में चुनावी सभाएं की। लेकिन यूपी की तरह ही मायावती की बसपा का सारा फार्मूला सभी राज्यों में पूरी तरह से फेल हो गया। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और बसपा अब तक यह दावा करती रही है कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अगर बसपा किसी गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में दिखाई पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं होगी।